हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS की टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोड से। देखो कोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल सा है अभी के लिए। अभी हमने बस यहाँ पे एक टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर मैथ और एक हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। इसको करते हैं सेव और इसका आउटपुट अगर देखें तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिल रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर बार की तरह यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे जहाँ पे हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसको पुट कर देंगे। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक। स्किप इंक ये हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक प्रॉपर्टी इन CSS। देखो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या टेक्स्ट में दो तरह से हम टेक्स्ट लिखेंगे, एक नॉर्मल टेक्स्ट और एक जिसमें इसका इम्पैक्ट आपको शो होगा, है ना। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि है क्या एक्चुअल में ये, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपको जैसे जब भी हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जहाँ पे GJPQY इस तरह का टेक्स्ट आ रहा है जिसमें जो लेटर होता है वो लाइन बिलो जाता है लाइन के, है ना। जो भी आप अंडरलाइन अगर सपोज यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप G लिखोगे तो वो क्या होगा, उस लाइन को ओवर क्रॉस करेगा। ठीक है, क्रॉस कर देगा उसको, और उस केस में क्या होता है वो बहुत अजीब सा लगता है कि एक अंडरलाइन है और उसमें आपका जो G है वो मूव कर रहा है, Y मूव कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना हो कि कैसे हमारा आउटपुट आना चाहिए, तो अगर सिंपल टर्म में कोई पूछता है तो आप ये कह सकते हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक क्या करता है, मेक श्योर करता है कि अंडरलाइन जो है वो मैसअप नहीं हो अपने टेक्स्ट लुक से। ठीक है, और उसमें क्या करता है, बाय अवॉइडिंग अ बिट दैट हैंग बिलो द लाइन। तो इसमें क्या करता है, थोड़ा जो भी चीज़ बिलो द लाइन जा रही होती है उसको फिक्स कर देता है जिससे वो एक प्रॉपर लुक में रिप्रेजेंट हो। तो यही एक मेन पर्पस होता है कि इसका टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक। अब ये चीज़ जब प्रैक्टिकली देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमने GJP ये यूज़ किया होता है, तो वो चीज़ आप इजीली यूज़ कर पाओगे, उसमें आपको मतलब इम्पैक्ट दिखेगा इसका। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन सबसे पहले तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल टेक्सचर मैथ। तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लेटर नहीं है। तो आपको इसमें ये इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन सी कंडीशन होती है जहाँ हमें दिखता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कोई भी चीज़ अंडरलाइन के नीचे क्रॉस नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना G है, ना J है, PQY ये कुछ भी लेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें ID डालते हैं, बाद में इस टेक्स्ट को चेंज करके भी देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये ऐसा डाल दिया और यहाँ लिख दिया पैरा 1। अब इस ID को हम यूज़ करेंगे और इस पर CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, CSS अप्लाई करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा स्टाइल, और इस स्टाइल में हम अपने ID को एक्सेस करेंगे हैश से, हैश पैरा 1, हैश इसलिए क्योंकि ये ID है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पहले ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, तो यहाँ डाल दिया फ़ॉन्ट साइज़ कितना 50 पिक्सल। वैसे ही हम डाल देंगे इसका कलर हम डाल देते हैं ब्लू। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हमारा डेकोरेशन, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमारा अभी आ रहा है। अब इस पर डेकोरेशन अप्लाई कर देते हैं जो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ डाल देते हैं डेकोरेशन लाइन और इसमें कर देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, फिर डाल देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल तो ज़रूरत नहीं, बस इतना रखते हैं, सिंपल रखते हैं अभी के लिए, वरना कन्फ्यूजन होगा। मेन जो टॉपिक है वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी इस टेक्स्ट में आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो लाइन को क्रॉस कर रहा नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। हमने जो लेटर्स बोले थे जी, जे, पी, क्यू, वाई, ये इसमें से कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट चेंज करता हूँ और उसमें कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ, जैसे गूगल में जी आ गया तो ये लिख दिया, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं JAIPUR, जयपुर, ठीक है। फिर हम क्यू इन लिख देते हैं और फिर ईयर लिख देते हैं। ये सब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें जी, जे, क्यू, वाई और पी के लिए भी चाहिए, तो पिंक ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने ऐसे रैंडम लेटर वर्ड्स लिख दिए जिसमें ये सारे लेटर्स आते हैं। अब इसको करेंगे सेव और रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो जी का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो ये एक इश्यू है, क्योंकि आप देख रहे हो अंडरलाइन कितना अजीब सा यहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो ये चीज़ क्या होती है, मैसअप हो जाती है इस तरह के सिनेरियो में। जयपुर में देखो जे, पी, क्यू, है ना, ये सब चीज़ें ओवर क्रॉस कर रही है अपने अंडरलाइन को। तो ये एक प्रॉपर वे नहीं होता किसी भी टेक्स्ट पे अंडरलाइन शो करने का, क्योंकि इस तरह से अगर आप की वेबसाइट पे ये सब चीज़ें दिखेंगी तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहता। किसी भी यूज़र के लिए भी वो इंटरफेस उतना बेटर नहीं रहता, यूज़र एक्सपीरियंस उससे ख़राब होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक प्रॉपर्टी का। क्या करती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी इस चीज़ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है और कंट्रोल करती है और बताती है ब्राउज़र को कि किस तरह से हमें इस तरह के सिनेरियोज को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए अब हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक। और यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती है, एक तो हम जैसे डालते हैं ऑटो, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ऑटो के केस में तो यही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ऑटो ही होती है। अब हम डालेंगे यहाँ पे नन। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो ये पूरा इसको क्रॉस ही करके जा रहा है, मतलब वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा उस चीज़ों में। पहले क्या हो रहा था, गूगल में अलग था, और है ना, वैसे ही एक वैल्यू और रहती है ऑल, ठीक है। ऑल के केस में ये थोड़ा सा इसको और अलग वे में मैनेज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले जैसे गूगल यहाँ पे जैसे ऑटो की अगर हम बात करें तो ऑटो में आपको यहाँ पे देखो ऑटो, और उसमें ऑल में आपको क्या करेगा, ये जो भी पोर्शन है उसके सिर्फ जो भी ओवरलैपिंग है उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। बट अगर आपने यहाँ पे नन पास कर दिया तो नन के केस में क्या होगा, वो किसी भी चीज़ को देखेगा नहीं, सीधा जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको ओवर क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या कहते हैं अपन कि नन जो क्या करेगा, अंडरलाइन को स्किप नहीं करता, एनीथिंग गोज स्ट्रेट थ्रू ऑल द लेटर्स, जो भी लेटर्स लिखे हैं उसके थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और ऑल के केस में क्या होता है, अंडरलाइन स्किप करता है एवरीथिंग और थोड़ा सा क्लीनर लुक देता है। क्लीनर लुक क्यों, अब वो डिपेंड करता है, आपको हो सकता है किसी सिनेरियो में लाइन को स्किप करवाना है, मतलब इस तरह से, किसी केस में आपको नहीं करवाना। जैसे अगर आप यहाँ पे ऑल लिखते हो तो इस केस में आपको स्किप नहीं कराना, बट ये थोड़ा सा बेटर भी लग रहा है। कई बार ये चीज़ कंसिडर होती है कि हाँ वेबसाइट पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, और कई बार आपको ओवर थ्रू करवा के जाना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। और ऑटो के केस में होता है वो ब्राउज़र अपने आप डिसाइड करता है कि क्या उसके लिए बेटर है, कौन सा वे में उसको यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही होती है ऑटो, तो ऑल या फिर नन, इन दोनों में से जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। बट ओवरऑल हमने ये सिनेरियो समझ लिया कि हमें यूज़ क्यों करना होता है स्किपिंग को। तो मेनली स्किप इंक टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक का पर्पस यही होता है कि जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसके ऊपर कोई लाइन आपने इम्प्लीमेंट करवाई है अंडरलाइन, और उस अंडरलाइन को आपको कंट्रोल करना है कि या तो वो टेक्स्ट को क्रॉस करती हुई जाए, स्पेशली उन लेटर्स के लिए जहाँ पे हमने जी, जे, पी, वाई, क्यू ये लेटर इसका यूज़ किया है, तो या तो उसको क्रॉस करती हुई जाए, अदरवाइज वो ये डिसाइड करे कि कौन सी मतलब किस वे में, जैसे जी, जे, पी, तो उस तरह उन वैल्यूज़ को स्किप कर दे और सिर्फ बाकी बचे हुए लेटर्स में अंडरलाइन करे। जैसे यहाँ पे देखो जी को स्किप किया, डबल ओ को अंडरलाइन कर दिया, फिर से जी को स्किप करा, एल ई को अंडरलाइन, इधर जे को स्किप करके ए आई को अंडरलाइन, सिमिलरली पी स्किप किया, यू आर। तो इस तरह से जैसे जैसे वो लेटर्स आएंगे जो लाइन को क्रॉस करने हैं उसको सिंपली स्किप करेगा और बाकी लेटर्स को अंडरलाइन करेगा। और इसी जगह पे अगर आपने यहाँ पे नन पास किया तो वो क्या करेगा, सभी को इग्नोर करता हुआ, स्किप करता हुआ
पूरी एक लाइन कर देगा लेटर्स को क्रॉस करते हैं। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। इस सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे टेक्स्ट डेकोरेशन स्किपिंग का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।